साजिद खान साहब, आज का मैच बड़ा ज़बरदस्त क्राउड था, उम्मीद तवक्को थी एक अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा, लेकिन जो फाइनल आज हो रहा है क्या इसकी तवक्को किसी भी तरह से हो सकती थी? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई। यकीनी तौर पर पहले तो आपको बहुत बहुत आला ट्रांसलेट करने पे बहुत बहुत मुबारक हो। आप तैयारी करके आए थे, बहुत ही आला मेहनत करके आए थे, मगर वही बात करते हैं क्रिकेट की आईएमएफ जीत गई। क्रिकेट में आईएमएफ कहते हैं जो क्रिकेट को यकीनी तौर पर पैसा देता है, चलाता है, और ये वाज़ेह तौर पर इंडिया की नजर आई। दोनों टीमों के दरमियान जब टॉस हो रहा था, दोनों कप्तान ने यही फैसला किया था। अगर रोहित की बात करें तो उसने भी ये कहा था टॉस देंगे, बैटिंग करेंगे। तो उनके घर में उनको ये नहीं पता था हम बैटिंग करने जा रहे हैं। और किस तरह मैं बुमराह की बात करूं, सिराज की बात करूं, ये तो ठीक है, आपने उन्हें आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। टीम गेम होता है, उन्होंने तीनों शोबों में आउटस्टैंडिंग आउट क्लास बॉलिंग की। जब उनको पता था उनको एक मेन कराची लेफ्ट आर्म स्पिनर उनको अनफिट हो गया, तो श्रीलंका मौजूदा एशिया कप की चैंपियन है और यकीनी तौर पर उनको पाल और यहां पर प्रूफ कर दिया, उन्होंने अपनी वफादारी को प्रूफ किया। ये खेल की जीत नहीं हुई है से क्रिकेट। यकीनी तौर पर जो आपको याद होगा, जो बांग्लादेश से जो मैच हारे हैं और जो उनका खिलाड़ी रन आउट हुआ, ये चीज लोगों को नजर नहीं आती। मगर हम तो बोल लेंगे, हम एज क्रिकेटर एज ए कोच बात कर रहे हैं मुदस्सिर भाई, जिस तरह पूरा एशिया कप आप लेके चल रहे हैं, जिस तरह कोई शर्म करें, कोई हया करें, हारिस खेलेगा, सरफराज नहीं खेलेगा। यार क्या क्रिकेट के साथ जुलूम कर रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लैकिंग डिसलैकिंग है, तो ये चीजें खत्म होना चाहिए। बहुत जुल्म के साथ मैं कहता हूं, दुख के साथ कहता हूं, आपके पास बैकअप नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें, ये तो ठीक है, वन साइड मैच है, ये तो यकीनी तौर पर सबको पता था। 2011 का जो स्क्रिप्ट लिखा था इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतने का, वो वर्ल्ड कप जीत गए थे अपने मुल्क में। होता दोबारा 2023 में स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, और आईसीसी का 10 साल तक कोई इवेंट नहीं जीता। मगर उनकी टीम अच्छी है, वो प्लानिंग के तहत आते हैं, होमवर्क करके आते हैं, मुल्क को खरीदते हैं, खिलाड़ियों को खरीदते हैं, उसमें कोई दौरा नहीं है, इसमें कोई दौरा नहीं है। मगर क्रिकेट की जीत इसका मतलब है कि पूरा एशिया कप ही कहीं बिका हुआ चलता है। हाँ, नहीं, देखिए मुदस्सिर भाई, आप यहाँ पर अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच देख लें, फिर पिछला रनआउट देख लें। जो वो रनआउट होने वाला रनआउट था, वो रनआउट जो हुआ है इंडियन प्लेयर, वो रनआउट नहीं था, वो रन ले सकते थे। वो उनको बांग्लादेश को जिताना था। 2012 में आखिरी मैच बांग्लादेश इंडिया से जीती थी। मगर ये चीज माननी पड़ेगी, ये खेलते ही इसी तरह, खिलाते भी इस तरह, प्लेयर भी बनाते ऐसे। मगर हमने अपनी क्रिकेट को फोकस करना है। हम कहाँ खड़े हैं मुदस्सिर भाई, जिस फ्लो से, जिस तवज्जो से, जिस दर से आप प्रोग्राम करते हैं, इसी तरह हमारे खिलाड़ी से हम ये तवक्को चाहते हैं। टीम गेम है, किसी की टीम नहीं, ग्रुप बंदियों की टीम नहीं है, ये मुल्क की टीम है। आज दुख के साथ कहना पड़ता, आज हम खेल रहे होते एशिया कप, पाकिस्तान खेल रहा होता, मगर पाकिस्तान की लैकिंग डिसलैकिंग मैं ना मानूं, जिस वजह से ये आपको कड़वा घूट पीना पड़ा। और पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह पैनिक हो गई है, बड़े सॉरी टू से, हमने कितने दिन स्क्रीन पे कहा था ये नसीम अनफिट है, जो इंडिया श्रीलंका लीग खेल रहा था, उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दिया। आप पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को मौका देते, बैकअप पे लड़के तैयार करते, मगर सॉरी फिर नहीं माना। अब 4 चेंजिंग हो रही है, अब उसको हसनैन को ले लें, सरफराज को ले लें, अम्माद वसीम को ले लें। भाई इतनी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसे पैनिक क्यों हुए आप? फिर आपके फॉरेन कोच, आप ये बताएं मुदस्सिर भाई, ये फॉरेन कोच जो लैपटॉप कोच है, जिसने पूरी टीम को बेड़ा कर दिया और एक इतनी बड़ा माहिदा किया आईपीएल में, मैं आपको बता नहीं सकता, ये मिक्की ने, तो मिक्की ने आपकी पूरी टीम को डैमेज किया, फॉरेन कोच ने डैमेज किया। फिर आपकी अपनी टीम कहाँ खड़ी है, पहले तो मुझे ये बताएं। ये तो ठीक है, इंडिया जीत जाएगा, 10 विकेटों से मैच जीत जाएगा, मैन ऑफ द सीरीज हो जाएंगे विराट कोहली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।